महेंद्रगढ़ जिले के गांव डालनवास निवासी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर उनकी बेटी को दहेज के लिए लगाया परेशान करने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24। मैं संजय कौशिक। गांव डालनवास निवासी मृतका के परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 4 नवंबर 2022 को उसने अपनी बेटी संसार और प्रियंका की नारनौल निवासी मनीष एवं नरेंद्र से शादी की थी। उसने दोनों बेटियों की शादियों में हैसियत से अधिक दान दहेज दिया था। शादी के कुछ दिनों बाद ससुराल के लोग उनको दहेज के लिए परेशान करने लगे। कई बार नारनौल जाकर उनको समझाया भी गया, लेकिन उसके बाद वो फिर परेशान करना शुरू कर देते। 23 जुलाई को उसकी बेटी ने फ़ोन किया था कि ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ दहेज के लिए मारपीट कर रहे हैं और उसको पेट में भी दर्द है। सूचना मिलने पर वो नारनौल गए तो बेटी को अस्पताल में एडमिट करवाया। उसकी दोनों ही बेटियां 7-8 महीने की गर्भवती थी। इसके बाद वो दोनों बेटियों को घर ले आए। उसके बाद 2 सितंबर को उसकी छोटी बेटी प्रियंका ने बेटे को जन्म दिया। इसकी सूचना ससुराल पक्ष को फ़ोन करके दी गई थी। उसके बाद वो भी उनको ले गए। बेटी इन सब बातों से मानसिक दबाव में आ गई और उसका ब्लड प्रेशर लो तथा हाई रहने लगा। 18 सितंबर को प्रियंका ने अपने पति के पास फ़ोन किया। तब के बाद उसने बताया कि गाड़ी की मांग भी की गई थी। यह बात लड़की ने उसको बताई थी। इसके बाद तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। उसको अस्पताल में लेकर आए तो परिजनों ने के दिए बयान के अनुसार चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर सास, ससुर, पति, जेठ, ननद के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में बातचीत करते हुए सतनाली थाना प्रभारी ब्रह्म प्रकाश का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आप देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल पब्लिक न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं लड़की का चाचा हूँ। आज हमारा मुँह खूनों से भरा हुआ, हमारी लड़की मरी हुई है। आज हमसे कुछ नहीं कहा जा रहा है। इस मामले का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षदर्शी महेंद्र सिंह है। वो बताओ। धन्यवाद आपका चैनल में। सर, मेरा साथी है, इसकी भतीजी थी जो सज्जन सिंह खड़ा है। इसकी 2 लड़कियां थी। 11/4/2022 को इनकी शादी नारनौल में की थी। इसने गरीब आदमी होते हुए अपनी हैसियत से ज़्यादा दान दहेज किया था। परंतु आज के समाज में एक ये बुराई चली हुई है, जो कि दहेज के लोग भी हैं वो बाज नहीं आ रहे। इसने फिर भी अपनी समझदारी दिखाते हुए उन लड़कियों को 2 बार पंचायत लेकर, जिसमें मैं भी शामिल तक गए थे। उसके बाद पिछली 23 जुलाई को बच्चियों को मार पीट के हॉस्पिटल में छोड़ के वो आदमी फरार हो गए। ये आखिर बाप था, ये उनको घर लेके आ गया कि भाई मैं इनके ऊपर केस करूँगा। दोनों बेटी प्रेग्नेंट थी, 8 महीने से वो पेट से थी। मैं इनका पारिवारिक सदस्य हूँ, बाई कास्ट जांगीर हूँ, ये दानक समाज से हैं। मैं को भाई ऐसा काम हम नहीं करेंगे। बेटी बाप के सामने पेट से वैसे ही लकोती है तो हम बेटी को लेके कहीं नहीं जाएंगे। हो सकता है आज बात वो कल नहीं हो, इसलिए मामले को शांत रखा। तो हमने कभी भी कोई जिक्र नहीं किया। फिर उसके बाद आने के बाद मैंने लड़की के हस्बैंड से बात की, उन्होंने मेरे से बात नहीं की, पाप को फ़ोन पकड़ा दिया। फिर दूसरे से की, उसने भी पाप से फ़ोन पकड़ा दिया। फिर मैंने चौधरी से बात की। मैं चौधरी साहब बात क्या है आखिर, ये सच बताओ। बोले जी ऐसे ऐसे बात होगी। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, घरों में ऐसे चलते हैं, 2 मटके होते भिड़ते हैं। हमारा माहौल कैसा था, आपका माहौल कैसा है, बच्चों को हम समझाएंगे। इनकी गलती है तो माफ़ी मांगेंगे, ये नहीं बल्कि मैं माफ़ी मांगूंगा। उस बात का प्रमाण सहित रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसको मैंने बोला कि आप आ जाओ और अपने बच्चों को अपने घर अच्छे लगेंगे। प्रेग्नेंट हैं, बच्चा कभी भी हो सकता है। उन्होंने उसके बाद में मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया ताकि कोई संपर्क ना हो। उसके बाद छोटी बेटी को 2 तारीख को अब इसी महीने की को बेटा पैदा हुआ, जो गरीब आदमी इसने सिजेरियन से जय हिंद हॉस्पिटल दादरी में प्रेगनेंसी को करवाई। उसको बेटा हुआ, सुख समृद्धि से हो गया। उसको हम घर लेके आ गए। उसके बाद में उसको टाका टूका कटाने के लिए दोबारा लेके गए तो बच्ची और बच्चा दोनों स्वस्थ थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कम से कम दादा दादी और पिता को पता चले। उसने बेटी ने फ़ोन किया अपने हस्बैंड के पास कि आपको बेटा हुआ है, आप आइए, इनसे मिलिए और हमें घर ले चलिए। उसका कहना यही था कि मैं तेरे को पहले भी बताया था, बाइक का और गाड़ी का तुम्हारा ब्यूत हो और इसको और बच्चा हो जाता है, उसके बाद इकट्ठी तुम्हें लेके चले जाएंगे। उससे आधार कार्ड मांगा। उसने आधार कार्ड भी बाप का नामकरण के लिए नहीं दिया, किसी रिश्तेदार के थ्रू हमने आधार कार्ड मंगवाया और उस बच्चे का नामकरण करवाया। कल वो लड़की घर पे थी, स्वस्थ थी। सुबह अचानक से उसको दर्द हुआ। दर्द होने के बाद में उसने ये पता चला कि मेरा पति भी मेरे साथ ये व्यवहार कर रहे हैं।
ये उसने वायलेंस समझा और वो लड़की अपने दिल पे ले गई कि एक बहन तो यहाँ बैठी है, उसको बच्चा नहीं हुआ है, मेरी हालात ये है, अब वो दहेज मेरा बाप देगा कहाँ से। उससे उस वे में उस लड़की ने बीपी कभी लो कभी हाई, उससे उस बच्ची की जब हम यहाँ हॉस्पिटल लेके पहुँचे तो डॉक्टर ने उसे मौत बता दिया कि इसकी मौत हो चुकी है। फिर भी हमें तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद में डॉक्टरों ने पूर्ण रूप से जांच ईसीजी वगैरह करा के हमें क्लीन चिट दे दी कि बच्ची अब जिंदा नहीं है। उसके बाद हमने पहला फ़ोन घर भी नहीं किया कि भी कुछ हो जाएगा, बच्चे की माँ है उसको दूध भी पिलाना है। मैंने खुद अपने फ़ोन से 39 बार ससुराल पक्ष के पान अलग अलग नंबरों पे फ़ोन किया। 39 बार जाके 40वीं बार में मनीष ने नरेंद्र कुमार जो छोटा दामाद है जिसके छोटी प्रियंका लड़की ब्याह रखी थी, उसने फ़ोन उठाया। मुझे बेटा ऐसे ऐसे है, आपकी वाइफ की मौत हो चुकी है और हम सरकारी अस्पताल में हैं। मैंने बोला अंकल मैं घर पहुंच रहा हूं और हम चलते हैं। उसने मेरे को सही संतुष्ट जवाब दिया। उसके बाद उसके पिताजी से बात हुई तो उसने मना कर दिया कि मेरा बेटा दिल्ली है और वो आएगा जब हम आएंगे। उन चीज़ों की सारी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। दहेज के लोभी थे, टोटल वायलेंस है, दोनों बेटियों को घर पे बैठा रखा है, इसने डिलीवरी कराई है। एक बेटी आज भी हॉस्पिटलाइज है जिसको बच्चा होना है, उसने ये किया जी। तो हम तो ये चाहते हैं कानून से और सभी गांव के यहाँ खड़े लोग दहेज लोभियों के अपनी लड़की का रिश्ता नहीं करें, चाहे भूखे हों सुख हो। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से ये मांग है जी, दोषी है उसको बख्शना मत, निर्दोष किसी को हम फंसाएंगे नहीं। क्योंकि हो सकता है कई बार अनजाने में जाने में एक भी इसने मेरे को उस वक्त में ये बोला था हम ये चीज़ नहीं करेंगे। जिसने जिस जुर्म किया उसकी सज़ा उसको अवश्य देनी चाहिए। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने हमें जब यहाँ आए तो पुलिस ने हमसे संपर्क किया कि यहाँ डॉक्टर का रुका गया है, बात क्या है। जो बात मैंने आपको बाइट में की है वही बात मैंने उनको बताई और लिखित में दी। उसके ऊपर उन्हें हमें पता नहीं उसने क्या कार्रवाई की है क्या नहीं की। उनको बुला रखा था, पूछताछ कर रखी है, पूछताछ जारी है और पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगा वो सामने वो बता दिया जाएगा। जैसे कि सुनने में आ रहा है रात में भी झगड़ा हुआ है। नहीं, रात में झगड़ा ऐसे नहीं हुआ जी। रात को मैंने खुद फ़ोन किया था कि चौधरी हम हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं और ये बच्चों को आप ले जाओ। हम ये मानते हैं अभी अपनी बेटी पैर से डोली उठ के जाए, अर्थी ना उठे, इसलिए उसने चौधरी को मैंने फ़ोन किया। तो चौधरी ने मेरे को अपने बच्चों को और अपनी मिसेज को लेके आ जा। वो उनको न लेके और 2 अड़ोस पड़ोस के लोगों को और अपने बेटे को झगड़े करने की नीयत से आया। मैं उधर साइड में खड़ा हुआ था, सज्जन सिंह और रमेश यहाँ बैठे थे। उन्होंने 1-2 बार बात करी वो झगड़े पे उतार हुआ, उसके चोट चाट मारी जिसमें मैं भागा। तो जिसमें मेरा मोबाइल आपके सामने है जो फूट गया। फिर मैंने उनका छुटाव किया। मैंने 112 पे रमेश के पास से कॉल करवाई, एक PCR आई। उन्होंने कहा भाई आपका चोट लग रही है, हाथ नहीं उठ रहा, आप एडमिट हो जाओ। वो रात को एडमिट हुए। अब सुबह डॉक्टर साहब को बोला कि भी इसकी बेटी की मौत हो चुकी है, इसको दाह संस्कार भी करना है, दवा लिख के इसको घर करो, आराम की ज़रूरत है, जब उसको छुट्टी। ठीक। हाँ, आज आपने पोस्टमार्टम करवाया है, क्या मामला था? ये मामला था जो डालनवास गांव की लड़की थी, नारनौल में शादीशुदा थी। तो नारनौल के अंदर में इसकी जो है प्रियंका नाम की लड़की थी, ये इसके फादर का नाम सज्जन सिंह था। सज्जन सिंह ने FIR दर्ज करवाई है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर में इनके सास ससुर वगैरह के खिलाफ हमने FIR दर्ज कर ली। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अभी इन्वेस्टिगेशन के सामने जो तथ्य आते हैं उसके बाद में जैसे उनकी कार्रवाई मामला दर्ज कर लिया है और अनुसंधान जारी है।